हमारा ये वीडियो आज इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कई जो रिस्पांस हमारे पास में आए हमारे जो पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप सर्विस है उसको लेकर, उसमें कई लोगों के पास में कन्फ्यूजन था कि हमारे को क्या क्या अंदर स्टॉक्स पोर्टफोलियो को लेकर समझने को मिलेगा। स्टॉक पोर्टफोलियो में आपके पास में जो जो डाउट्स रहेंगे वो पहले तो डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे, और जो हमारी तरफ से है उसके बारे में बता देता हूँ। हमारी तरफ से पहला नंबर पे आपके जो भी स्टॉक पोर्टफोलियो होगा उसके पूरे स्टॉक्स के अंदर पहले बिजनेस मॉडल एनालिसिस होगा कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म वाला है, शॉर्ट टर्म वाला है, सिक्लिकल है या फिर एक ट्रेंड की वजह से चल रहा है, इस बारे में बात होगी पहले बिजनेस मॉडल। दूसरे नंबर पर बात होगी आपके कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, महंगा है या फिर फेयर वैल्यूएशन चल रहा है। कई बार ऐसा होता है आप ऐसे शेयर्स देखते हैं जिनका जो कंपनीज की मतलब शेयर चल रहा है ठीक है, लेकिन कंपनीज का वैल्यूएशन ऑलरेडी इतना हाई रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता वो कब वहाँ से आधा हो जाएगा। कई कंपनीज आपने देखी होंगी जो 1000 रुपये का शेयर 3-3, 4-4 हज़ार होता है, लेकिन जब वो गिरता है तो वापस से 1000-2000 के बीच में आ जाता है। तो वैल्यूएशंस की वजह से होता है। वो वैल्यूएशंस की बात होंगी कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में कंपनीज उनका वैल्यूएशंस क्या है। तीसरी बात होंगी आपकी कंपनी की प्राइसिंग पावर को लेकर कि आपकी कंपनी का बिजनेस जो है वो प्राइसिंग पावर रखता है कि नहीं। कई बार बिजनेस जो रहते हैं उनमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एशियन पेंट्स जो है, एशियन पेंट्स अकेली ऐसी कंपनी है पूरे पेंट सेक्टर में जो प्राइसिंग पावर रखता है। अगर एशियन पेंट्स चाहे तो अपने पेंट्स का रेट बढ़ा दे, एशियन पेंट्स चाहे तो अपने पेंट्स का रेट कम कर दे। ये होता है आपके बिजनेस में प्राइसिंग पावर। ऐसे बिजनेस को समझने, ये बिजनेस की प्राइसिंग पावर समझने के लिए आपको पहले बिजनेस मॉडल मालूम होना कि बिजनेस मॉडल क्या है, हमारे बिजनेस में जो कंपनी का बिजनेस है वो सही है कि नहीं है। अगर आप एक बार बिजनेस मॉडल समझ गए उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बिजनेस की प्राइसिंग पावर क्या है, वैल्यूएशंस क्या है। चौथे नंबर पे हम लेंगे कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। फ्यूचर आउटलुक का मेरा मतलब है फ्यूचर में आपकी कंपनी ग्रोथ करेंगी कि नहीं करेगी। कई कंपनी ऐसी रहती है जिनका बिजनेस अभी चल रहा है, मान लो आपके पास में कोई सिक्लिकल कंपनी टाटा स्टील है या फिर कोई केमिकल कंपनी है या फिर स्टेशनरी से रिलेटेड कंपनी। आप स्टेशनरी का एग्जांपल लीजिए, डॉम्स एजुकेशन है या फिर नवनीत एजुकेशन है। अब ये जो है ये कंपनीज का बिजनेस जो रहता है ये सिक्लिकल होता है। ये साल में 4 महीना 6 महीना अच्छा करते हैं, 6 महीना बाद में खराब करते हैं। वाडीलाल जो है एक आइसक्रीम बिजनेस है, वाडीलाल का बिजनेस भी ऐसा है। वाडीलाल का बिजनेस 3 महीना अच्छा चलता है, 4 महीना अच्छा चलता है, उसके बाद में नॉर्मल शेयर अटक जाता है। तो ये जो है ये आपके कंपनी की ग्रोथ का आउटलुक को बताएगा कि कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूस है, सिक्लिकल है या फिर कुछ इवेंट की वजह से ग्रोथ बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई गवर्नमेंट का टेंडर मिलता है किसी कंपनी को और कंपनी का शेयर भागता है, तो ये जो कंपनी के शेयर जो भागा है वो कंटिन्यूस ग्रोथ देख के भागा है या नॉर्मल एक ग्रोथ की वजह से भागा है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपके इसमें कि कंपनी के अंदर आपके कंपनी में फ्री कैश फ्लो है कि नहीं। कंपनी में फ्री कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी हर साल नया पैसा बना रही है या पैसा अपना बांट रही है ज़्यादा। कई पैसा बांटने वाली कंपनीज होती है, कंपनी ऐसी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा फंसा रह जाता है। फॉर एग्जांपल LIC में कंपनी के पास में बहुत कैश है, कंपनी का कैश कंटिन्यूस आता है, लेकिन कंपनी का कैश कहीं यूज़ में नहीं आता क्योंकि कंपनी कैश को अपने पास में निस्ता रिजर्व में ऐड करती है, ना डिविडेंड बांटती है, ना कंपनी उसको कोई नए सेक्टर के लिए या नए इन्वेस्टमेंट में बदलती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास में 10,000 करोड़ कैश पड़ा है तो कंपनी अगर कोई नया टेक ओवर करे, नया बिजनेस खरीदे, तो आपका फ्री कैश फ्लो का यूज़ सही हुआ तो वो आपका जो ये रहता है मतलब जो कंटिन्यूस ग्रोथ रहती है कंपनी की, कंटिन्यूस ग्रोथ है कि नहीं फ्री कैश फ्लो के थ्रू, ये देखा जाएगा। और मेरा 5वां नंबर पे ये रहेगा कि मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का। अगर कंपनी का मैनेजमेंट सबसे मेन होता है, अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं तभी आपको राजेश एक्सपोर्ट मिलता है, तभी आपको एक येस बैंक जैसा मिलता है, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी का मेन है। कंपनी का मैनेजमेंट अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ियाँ चल रही है, क्या अच्छा पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर। और मुझे मालूम है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के पास में इतना टाइम नहीं कि वो चारों पाँचों चीज़ों पर पूरा ध्यान दें, इसलिए वो चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपकी पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उनमें क्या गड़बड़ी हो सकती है और क्या गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपके पास में मान लीजिए आप मेरे पास कोई 5 कंपनीज लाओ, 5 कंपनीज में से 3 कंपनीज ऐसी है जिनका जो बिजनेस अच्छा है, जिनके इसमें आपका एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको एलोकेशन का भी आइडिया दिया जाएगा कि एलोकेशन आपको सही बनाना है, कितना बनाना है। और जो कंपनीज का बिजनेस अच्छा नहीं, उन कंपनीज के बारे में बता देंगे इसका बिजनेस अच्छा क्यों नहीं और आगे इसको क्या तकलीफ आ सकती है। हाँ, बाय सेल और होल्ड की रिकमेंडेशन मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता, बाय सेल होल्ड डिसीजन आपको बनाना है, लेकिन कंपनी के बिजनेस के ऊपर पूरी बात मैं आपको बता सकता हूँ कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आगे क्या लगता है और पीछे क्या हुआ है कंपनी के अंदर, उन सब बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कंपनी के बिजनेसेस के बारे में, ठीक है। ये रहेगा हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो वाले मेंबर्स के लिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड होल्डर्स है। जो म्यूचुअल फंड वालों के पास में जो स्कीम्स रहती है, मैंने देखा कई पोर्टफोलियोज में 15-15, 20-20 स्कीम्स रहती है म्यूचुअल फंड की। भैया 15-20 स्कीम में आप पैसा लगाओगे, आपका रिटर्न निफ्टी से भी कम आएगा। सीधी बात बता रहा हूँ, निफ्टी से भी कम रिटर्न बनेगा अगर आप 15-20 स्कीम में पोर्टफोलियो में पैसा बनाओगे। तो आपको अगर करना है तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और किन स्कीम में कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन सी स्कीम अच्छी कौन सी स्कीम अच्छी नहीं, उस बारे में बताया जाएगा हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालिसिस में।
आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में भी ऐसा बताया जाएगा, क्योंकि मैंने देखा कई मेरे पास में ऐसे पोर्टफोलियोज आए जिनके अंदर 10-10, 20-20 लाख के पोर्टफोलियोज है और उसके अंदर आप मान लो कम से कम 25-30 कंपनियां भरी हुई है। इतनी ज़्यादा कंपनियां भरने से रिटर्न आपका ऑलरेडी कम आता है और कम हो जाएगा अगर आप कंपनीज बढ़ाओगे। तो ये कंपनीज़ को आपको जो छाटना रहता है, ये कंपनीज़ की छटाई में आपको मदद मिलेंगी हमारे एनालिसिस से कि कौन सी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, जिसको हमारे को रखना है, जिसको हमारे को बढ़ाना है और जिसको हमारे को निकालना है। ये हम नहीं बोलेंगे, ये डिसाइड आपको ही करना है, डिसीजन आपका रहेगा, हमारा सिर्फ एनालिसिस रहेगा। थैंक यू।